आज हम सीखेंगे आगत स्वर जो कि देखने में अर्धचंद्राकार होता है और आगत व्यंजन जिसे हम नुक्ता कहते हैं। आगत का अर्थ होता है बाहर से आया हुआ, अर्थात हिंदी भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी और तुर्की आदि भाषाओं के शब्द भी शामिल हैं जिनमें आगत स्वर और आगत व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आगत स्वर की आवाज़ होती है ओ, और यह ज़्यादातर इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिखने पर ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम आगत स्वर को किसी शब्द से हटा देते हैं तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे बॉल, इससे आगत स्वर हटा दिया तो बन गया बाल यानी कि हेयर। कॉफ़ी, यहाँ से आगत स्वर हटाया तो बन गया काफ़ी मीन्स एनफ। हॉल, इसका आगत स्वर हटाया तो बन गया हाल मतलब कि हेल्थ। अब इसके कुछ और शब्द पढ़ते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, कॉफी, कॉफी, फ्रॉक, फ्रॉक, कॉलेज, कॉलेज, मॉल, मॉल, डॉल, डॉल, बॉल, बॉल, चॉकलेट, चॉकलेट, ड्राइंग, ड्राइंग, हॉल, हॉल, टॉफी। टॉफी। जब किसी व्यंजन के नीचे एक छोटी सी बिंदी आती है तो उसे नुक्ता कहते हैं। यह मुख्य रूप से क, ख, ग, ज और फ पर लगाया जाता है। नुक्ता लगने के बाद उस शब्द की आवाज़ बदल जाती है, यानी कि हम उस व्यंजन पर थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं। हम नुक्ता के साथ बिना नुक्ता वाले शब्दों की अब आवाज़ पहचानना सीखेंगे। जैसे राज, राज का मतलब हुआ स्टेट। अब इसमें नुक्ता लगा दिया तो ये हो गया राज मीन्स सीक्रेट। ऐसे ही फन, सांप का फन, स्नेक हुड। जब इसमें नुक्ता लग गया तो बन गया फन यानी कि स्किल। गज, गज मतलब एलिफेंट। इसमें नुक्ता लगाया तो हो गया गज यानी कि मेजरमेंट। जरा, जरा मतलब ओल्ड एज। अब इसमें नुक्ता लगने के बाद हो गया ज़रा यानी कि लिटिल बिट। अब हम नुक्ता वाले कुछ और शब्द भी पढ़ेंगे। जहाज, जहाज, दर्जी, दर्जी, बर्फ, बर्फ, साफ, साफ, फर्श, फर्श, जिद, जिद, कर्ज, कर्ज, फिल्म, फिल्म, जरूर, जरूर, जिंदगी, जिंदगी, फैसला। फैसला। आज की हमारी कहानी है टॉमी गया मॉल। टॉमी अपने पिताजी के साथ मॉल गया। वहाँ उसने टॉफ़ी, चॉकलेट व पॉपकॉर्न खरीदकर खाए। फिर उसने अपनी बहन
डॉली के लिए एक फ्रॉक व बॉल भी खरीदी। घर आकर टॉमी के पेट में बहुत दर्द हुआ और तेज बुखार भी आ गया। उसके पिताजी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाने का फैसला किया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी तो टॉमी ने दवाई न खाने की जिद की। तब डॉक्टर ने एक सुई लगाई और बर्फ की सिकाई करने को कहा। अब टॉमी की जिंदगी को कोई खतरा नहीं था। वह खुश था।